हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश और आप हैं हाउ टू फॉर में। दोस्तों, आज हम यूएसबी केबल वर्सेस एनीकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी यूएसबी डाटा केबल के यूज़ के बारे में, एनीकास्ट के यूज़ के बारे में, यूएसबी डाटा केबल के प्रॉब्लम्स के बारे में और एनीकास्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसबी डाटा केबल की। यूएसबी डाटा केबल जो होता है वो हमारे चार्जिंग का वायर होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यूएसबी डाटा केबल जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे 100 से लेकर 150 के बीच में मिल जाएगा। ये जो है हमारे फ़ोन को चार्जिंग करने के काम आता है। और ये यूएसबी डाटा केबल जो है ये हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी में हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने में काम आता है। यानी हमारे फ़ोन के जो फोटो, म्यूजिक, मूवीज़ या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स है वो बड़े ही आसानी से हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ जो है हमारे फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। यानी हमारे जो फ़ोन के फोटो, म्यूजिक या मूवीज़ है हम बिना किसी परेशानी के कनेक्ट करके हम अपने टीवी पे देख सकते हैं। चाहे वो आपके ओल्ड टीवी हो, एचडी टीवी हो या एलईडी टीवी हो, बड़े ही आसानी से आपका फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और आपके फोटो, म्यूजिक, मूवीज़ टीवी पे चलने लगेंगे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र। यानी हमारे फ़ोन के फोटो, म्यूजिक, मूवीज जो होते हैं, डाटा होते हैं, उसे यूएसबी केबल के थ्रू हमारे टीवी पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, देख लिया आपने, यूएसबी डाटा केबल का मल्टीपल यूज़ है। चाहे आप अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हो, चाहे पीसी से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हो, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहे हो या अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए कर रहे हो, ये सारी जगह पे काम आता है। तो चलिए बात करते हैं हम एनीकास्ट की। तो दोस्तों, एनीकास्ट जो होता है वो हमारे फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करने के काम आता है, मिररिंग करने के काम आता है, कास्ट करने के काम आता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में 700 से लेकर 1000 रुपये तक मिल जाएगा। सो एनीकास्ट जो होता है वो हमारी फ़ोन की स्क्रीन सीधे टीवी पे कास्ट होता है। और यह भी सारे टीवी पे कास्ट होगा, चाहे वो एलईडी टीवी हो, एचडी टीवी हो, एंड्रॉइड टीवी हो या ओल्ड टीवी हो, सारे टीवी पे कास्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी फ़ोन हो। तो दोस्तों, बस यही एक यूज़ है एनीकास्ट का, कास्ट करने के काम आता है। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, यूएसबी केबल का जो प्रॉब्लम है, अगर आप अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करने जाएंगे यूएसबी डाटा केबल की मदद से, तो वही फ़ोन कनेक्ट होंगे जो यूएसबी सपोर्टेड फ़ोन हो। यानी हम अपने फ़ोन के फोटो, म्यूजिक, मूवीज़ तभी चला सकेंगे टीवी पे जब आपका फ़ोन यूएसबी सपोर्ट हो। और जो फ़ोन यूएसबी सपोर्टेड फ़ोन नहीं है और आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फ़ोन या तो चार्ज होगा या आपको दिखाई देगा यूएसबी नॉट सपोर्ट। और दोस्तों, इस कंडीशन में आपके टीवी में यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन होना ज़रूरी है, तभी ये कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो थी यूएसबी केबल की प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एनीकास्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एनीकास्ट से मिररिंग करेंगे अपने फ़ोन को टीवी से, और अगर आप चाहेंगे कि मैं जियो टीवी चलाऊं या हॉटस्टार चलाऊं और मैं वहां से क्रिकेट देखूं या जियो टीवी की मूवीज़ देखूं या सीरियल्स देखूं, तो आप ये ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा। ये सिर्फ वर्क करता है अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव चैनल्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूज़ होता है, तो अगर वो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल चल जाएगा। पर अगर आप हॉटस्टार चलाने की कोशिश करेंगे या जियो टीवी चलाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और एनीकास्ट से हम यूट्यूब के लाइव चैनल्स देख सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं, अपने फ़ोन के वीडियोज, म्यूजिक, मूवीज देख सकते हैं, फोटो चला सकते हैं। और इसमें आपके टीवी में HDMI पोर्ट का ऑप्शन होना ज़रूरी है और USB पोर्ट का ऑप्शन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे यूएसबी डाटा केबल के और एनीकास्ट के यूज़ के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आपको कौन सा लेना है वो आप तय कीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।